आज का वचन शुरुआत होने के पहले मैं चाहूँगी हर कोई प्रेयर में आए, ठीक है? अपनी आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, आज का वचन हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। आज का वचन दो धारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के अंदर ही नहीं जाए पर लोगों के भीतर कार्य भी करे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी वचन आज आने वाला है प्रभु, मैं मांगती हूँ कि जो लोग वो उस वचन सुनने वाले हैं परमेश्वर, उनके आत्मिक कानों को खोल प्रभु, उनके हृदय को तैयार कर प्रभु, कि ये जो वचन जो बीज के रूप में आएगा परमेश्वर, वो बीज इनके अंदर जाके 100 गुना फल लाए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि इनके जीवन से हर एक अंधकार की चीज़ प्रभु जो तुझे महिमा नहीं देती वो निकाल दे यीशु के नाम से प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, इनके जीवन से तू बहुतायत से परमेश्वर फल ला प्रभु। जो भी ये वचन सुन रहे प्रभु, इस वचन से प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु, इस वचन से तुझे परमेश्वर तू ऊंचा उठे प्रभु। परमेश्वर ये और गहराई से पवित्र आत्मा को जाने प्रभु, और उसकी सेवकाई को ये ले अपने जीवन में प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ हर एक व्यक्ति जो आज वचन को सुन रहा है प्रभु, वचन को लॉग इन किया है, जो JLM चर्च से कनेक्टेड है, परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि जो आज सुनने वाला है वचन या आगे भी सुनने वाला है, परमेश्वर मैं मांगती हूँ उसे ब्लेस करती हूँ, मैं उसके परिवार को मैं ब्लेस करती हूँ। और परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु कि उनके जीवन में पूरी तरह से तू काम कर प्रभु, पूरा जीवन का इनके नियंत्रण ले प्रभु, और हर अंधकार की चीज़ जो उन्हें सता रही है यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। सो आज का जो वचन है लास्ट के आपको याद है 2 पॉइंट्स हमारे रह गए थे। एक पॉइंट था पैराक्लेटोस के बारे में, मैंने सुनाया था, आपको सिखाया था, और मैंने कहा था कि पैराक्लेटोस मतलब परमेश्वर पवित्र आत्मा की साथ सेवकाई, ओके, जो वो हमारे अंदर आके करता है। और आज मैं आपको पूछूंगी तो आपका ध्यान थोड़ा आप शांति से मेरा वचन सुने, ओके, और मेरा विश्वास है कि आपको उत्तर देने आएगा। पैराक्लेटोस मैंने क्या कहा था कि परमेश्वर यीशु जब आपके अंदर रहने के लिए आता है तो वो टाइम पास करने के लिए नहीं आता है, उसका एक मकसद होता है आपके अंदर आकर रहने का। और एक जो मकसद उसका है वो आपके जीवन में आपको ब्लेस करने का है, आपको आशीर्वादित करने का है। और वो आशीर्वादित वो कैसे होगा, आप कैसे आशीर्वादित होंगे? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, जब आप यीशु को ग्रहण करते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहता है, और पवित्र आत्मा 7 चीजें करता है, मैंने कहा था। आज हम लास्ट के 2 चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर करने में हम देखेंगे। मैंने कहा था कि पवित्र आत्मा आपका दिलासा देने वाला है। जब वो आपके अंदर आता है, आपके अंदर आकर वो 7 चीजें आपके लिए कर सकता है। वो आपके भलाई के लिए परमेश्वर ने दिया गया है, ओके। और वो आपके अंदर जब आता है वो 7 चीजें करता है। पहले तो आपको दिलासा देने वाला बनता है, ओके। मैंने कहा था आपको कि वो जब भी आप निराश है, जब भी आप टूटे हुए हैं, आप पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, आप उसकी सेवकाई ले सकते हो, आप उसकी मदद ले सकते हो। वो अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता बहुत गहरा है, आप प्रार्थना में समय बिताते हो, आप परमेश्वर के साथ बात कर सकते हो, और पवित्र आत्मा आपको दिलासा देगा। मैंने कहा वो आपका मददगार है, वो आपके कठिन परिस्थिति में आपको मदद करने के लिए आएगा। हालेलुया। अगर आप कोई भी कठिन परिस्थिति से जा रहे हो, आपको पता है अगर एक टेबल है, आपके सामने एक टेबल रखा है, उसे अकेले आप उठा नहीं सकते। आपको पता है मैं अकेला टेबल, इतना बड़ा टेबल नहीं उठा सकता, पर मैं किसी मेरे एक दोस्त को या मेरे फैमिली मेंबर को बुला के अगर बोलूँ कि जरा तू भी हाथ लगा इस टेबल उठाने को, तो तुम वो काम आराम से कर सकते हो। वैसे ही पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए आता है, ताकि जो भी आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हो उसमें वो आपकी मदद करे और आपको इजीली उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। हालेलुया। काउंसलर, सलाहकार है वो। सलाहकार मतलब आज आप लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग पैसा भर के सलाहकार के पास जाते हैं, काउंसलर्स के पास। वो 45 मिनट्स बैठ के वो आपकी बातें सुनता है और आपको सलाह देता है और उसके पैसे लेता है। पर मैं आपको बोलूँ, आपको पवित्र आत्मा फ्री में मुफ्त गिफ्ट दिया गया है परमेश्वर से, ओके। एक तो चीज़ है उद्धार जो मैंने कहा, आपका उद्धार जब होता है, उद्धार होना वो फ्री गिफ्ट है। परमेश्वर ने आपको फ्री गिफ्ट दिया है, आपका उद्धार होता है कि आपके जीवन में
बदलाव आता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आता है। पर वो फ्री गिफ्ट सस्ता नहीं है, उसके लिए परमेश्वर ने अपना लहू बहाया है, अपने शरीर को तोड़ा है, ताकि आपको बचाया जा सके, आपको नरक की आग से बचाया जा सके और स्वर्ग में लाया जा सके। हालेलुया। उसी समय आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है जब कोई विश्वास यीशु पर करता है। तो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, पवित्र आत्मा सलाहकार का काम करता है, मतलब वो आपको सलाह देता है। अगर आपको कोई चीज़ सता रही है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं आपसे कहूँगी कि आप प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो। मेरा विश्वास है आज नहीं तो कल पवित्र आत्मा आपसे बात करना शुरू करेगा। कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि पवित्र आत्मा उनसे बात करता है, क्योंकि वो नहीं जानते कि अरे ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है कि नहीं। पर मैं आपको बोलूँ, अगर एक बैंक वालों में देखो, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं आवाज़ सुन रहा हूँ ये पवित्र आत्मा की है या नहीं, ये प्रॉब्लम उनको होता है। और अरे मैं गलत आवाज़ सुनूँ तो क्या होगा। आपको मैं बोलूँ एक चीज़, पवित्र आत्मा जब भी आपको सलाह देगा वो वचन के खिलाफ नहीं जाएगा, वो वचन के अनुसार होगा। वचन जो बोलता है उसके अनुसार पवित्र आत्मा आपको सलाह देगा। हालेलुया। प्लीज़ आपके कैमरेज ऑन रखिए, प्लीज़। मैं इधर पागल नहीं हूँ, प्लीज़ कैमरे ऑन रखिए, मुझे आपके फेसेस को देखने हैं। येस। अजू तू बंद केलास तरी चालेल, अजू तू बंद केलास तरी चालेल, कारण तू आता ऑफिसला आहेस। ओके सी, जब कोई यीशु जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है, वो हमें सलाह देता है। पर आप बोलोगे मुझे कैसे समझेगा वो मुझे सलाह दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे आवाज है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, वो ऐसी बात करेगा जो वचन के अनुसार है। इट विल गो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, इट विल नॉट गो बियॉन्ड द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड के मतलब वचन के खिलाफ जाकर पवित्र आत्मा कुछ नहीं बोलेगा। तो आपको पहली चीज ये जानना है कि भाई आपको वचन जानना है, आपको वचन पढ़ना है। जब आप वचन पढ़ोगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और पवित्र आत्मा आपको एग्जैक्टली दिखाएगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि अरे पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है, हम लोग को वचन तो दिया है ना। वचन दिया है, बट वचन जनरल विल ऑफ गॉड है। एक जनरल मतलब एक नॉर्मल जो परमेश्वर का जो इच्छा है वो है। बट अगर परमेश्वर का इच्छा है कि ओके आप ब्लेस्ड हो जाओ, ओके अभी परमेश्वर की इच्छा है कि आप और भी बढ़ो, आप और भी आशीषित हो, ठीक है। आप सीख रहे हो, अब कॉलेज में गए हो, ठीक है। अब आपको वचन में लिखा है, ओके ठीक है, वचन में लिखा है आप शादी करो, और सिर्फ एक ही ये दिया है कि आप जिससे शादी करोगे, प्लीज म्यूट ऑफ करो, प्लीज म्यूट। आप जिससे भी शादी करोगे, सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना कि शादी वो भी यीशु में होना चाहिए, वो व्यक्ति, ओके। तो अनबिलीवर्स के साथ शादी मत करो, वचन बोलता है। बट अब ये वचन ये नहीं समझाता है कि भाई मैं किसके साथ शादी करूं, कौन है वो लड़का। ये सारी चीज है यहाँ पर, ये जो मिस्ट्री है ना, ये जो रहस्य है कि मैं किसके साथ शादी करूं, कौन है मेरे लिए बनाया हुआ, ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आपको किसके साथ शादी करनी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से आपको प्रॉब्लम ये है ना आपका कि आप प्रार्थना में नहीं बैठते हो, आप वचन ज्यादा नहीं पढ़ते हो, ये आपका प्रॉब्लम है, इसलिए आप कम सुनते हो। जब आप प्रार्थना में बैठना शुरू हो जाते हो, धीरे 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 पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगता है, आगे होने वाली चीजों को बताता है। आमीन। आप अगर एक दोस्त है, आपको एक किसी की व्यक्ति से दोस्ती करना है, तो आपको उसके साथ बात करनी पड़ेगी, तभी आप बढ़ोगे ना उसकी दोस्ती में। आपने अगर उससे बातें नहीं की तो कट ऑफ हो जाएगा वो रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? इसलिए पवित्र आत्मा आपको सलाह देगा। लोगों को ना ये बोलते वक्त बहुत डिफिकल्ट होता है, बाप रे कैसे सलाह देता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको सारी चीजें बताएगा। आपको कौन से कॉलेज में जाना है, ये बाइबल में नहीं लिखा है। स्पेसिफिक विल के लिए पवित्र आत्मा को दिया गया है। अगर आप परमेश्वर की स्पेसिफिक विल, एक स्पेसिफिक मतलब एक खास एक इच्छा को अगर आपको जानना है कि अगर मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कौन से कॉलेज में जाना है। परमेश्वर का वचन आपको जनरल विल बताएगा। जनरल मतलब जो सामान्य जो परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा आपको बताएगा। बट परमेश्वर आपको ये नहीं बताएगा कि यार तू, बाइबल ये नहीं बताएगा कि तू इसी लड़के से शादी कर। ये जानने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी।
कौन से कॉलेज में जाना है? बाइबल बोलेगा आप पढ़ो, बाइबल बोलेगा कि अरे आप अच्छे अच्छे काम करो। अरे पर मैं क्या काम करूं? मैं क्या काम करूं? मुझे कहाँ जाना है? कौन से कॉलेज में जाना है? कौन सा? बहुत सारे 10वीं के लोग जो होते हैं उनको ये टेंशन होता है कि 10वीं के बाद मुझे कौन सा ऑप्शन लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। यहाँ पे लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, भाई मेरा ब्रेन आईक्यू लेवल क्या है? आईक्यू क्या है मेरा आईक्यू जो है उसके ऊपर मैं 10वीं के बाद जाऊंगा। पर मैं आपको बोलूं, आपको आपका एप्टीट्यूड लेना, टेस्ट लेना कोई गलत बात नहीं है, वो भी आप लो, आपका आईक्यू आपको समझेगा। बट मैं आपको बोलूं, अगर आप पवित्र आत्मा से पूछोगे, पवित्र आत्मा आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएगा जो आपने कभी सोची नहीं है, आपको वो अच्छी तरह से गाइड करेगा। हालेलुया, ये आपको करना है। अगर ये आप करोगे, परमेश्वर में मैं लिख के दे रही हूँ आपको, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको नए लेवल, नए स्तर पर लेकर जाएगी। आप सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनने चालू करो बस। और मैं एक चीज भी बोल रही हूँ, मेरा ये वचन नहीं है, मेरा वचन बहुत आगे है, बट पता नहीं परमेश्वर मुझे इसी वचन पे कुछ बोलने के लिए कह रहा है। और मैं आपको ये भी बोलने वाली हूँ कि कई बार अगर ऐसा होता है कि आप अगर वचन, तो आप उसकी आवाज सुनते हो और अगर आप वो गलत आवाज है और अगर आप फंस जाते हो, मैं आपको बोलूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप दोस्ती कर रहे हो, पहले उसको, वो व्यक्ति को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि नहीं? तुरंत उसका नेचर हमें समझ में नहीं आता है, पर धीरे धीरे जब हम उससे कंटिन्यूसली बात करते जाते हैं, एक वक्त आता है कि हमें पता चलता है कि हाँ नहीं बराबर है, ये ऐसे ही करना है। हालेलुया, ये ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही चीजें ये ऐसे ही चीजों के बारे में हमें सोचना है। प्लीज आपका स्क्रीन ऑन कीजिए, प्लीज मुझे देखना है, मैं सबको देख रही हूँ। भले मैं स्क्रीन ऑफ रखा है मैंने, मैं सबको देख रही हूँ यहाँ पे। संगीता, सब स्क्रीन, मुझे सबके स्क्रीन ऑन चाहिए आज। यस यस, क्योंकि मैं आज जो वचन ले रही हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग कहाँ जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को डायरेक्शंस नहीं है, और आपको डायरेक्शंस पवित्र आत्मा देगा। आज से आप प्रार्थना में बैठना शुरू करो, पवित्र आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा मुझे ये काम करना है, मुझे बताना मैं क्या कैसे करूं। पवित्र आत्मा आपको नए आइडियाज देगा। हालेलुया, आमीन। वो आपका मध्यस्थी है, इंटरसेसर। जब आप कई बार जब दुखी हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं इतनी बड़ी समस्या में फंस चुकी हूँ, कैसे बाहर आऊं, पता नहीं चल रहा है। आपको पता है पवित्र आत्मा उस वक्त आपका मध्यस्थी बनकर आपके लिए प्रार्थना करना शुरू करता है। हालेलुया, क्या आपको पता है ये? आप बोलते हो अरे मेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं करता है, गलत है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके लिए परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार आपके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दे। समझ में आ रहा है? एडवोकेट, मैंने कहा था पवित्र आत्मा आपका एडवोकेट है, वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपके लिए बताएगा क्या करना है, आपको कैसे करना है, वो आपके लिए लड़ेगा। अगर शैतान आपके ऊपर परमेश्वर के सामने बहुत सारे लालचन लगा रहा है, तो पवित्र आत्मा आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी स्टोरी बता रही हूँ। एक व्यक्ति था, वो पास्टर थे, और एक औरत थी। उसके घर पे सुबह सुबह लोग आए और उसको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि तू इस पेपर पे साइन करके दे और हम लोग को ये लैंड चाहिए, जबरदस्ती। वो डर के मारे उसने पीछे गई और उसने वो पास्टर जी को फोन लगाया। वो पास्टर ने सुना सारी बातें और उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मैं प्रेयर कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने प्रेयर शुरुआत किया, परमेश्वर ने उन्हें एक वचन दिया, और वो वचन था 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं बता रही हूँ आपको कौन सा वचन था। वो वचन था, छोटे से छोटा, यशायाह 60:22 का वचन था, A little one shall become 1,000 and small one a strong nation. I the Lord will hasten in its time. छोटे से छोटा भी विशाल घराना बन जाएगा, छोटे से छोटा भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। जब उचित समय आएगा, मैं यहोवा शीघ्र ही आ जाऊंगा और मैं यह सभी बातें घटित कर दूंगा। जब वो औरत को जबरदस्ती करके उसकी साइन ले रहे थे,
बहुत सारे लोग उसके सामने थे और वो अकेली थी, और प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर ने ये वचन दिया। थोड़ी देर के बाद उसने, वो पास्टर जी ने फोन रखा, पास्टर जी ने बोला आगे क्या होता है देखते हैं। थोड़ी देर के बाद उसने कॉल किया, उसने बोला सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो पास्टर जी बोल रहे क्या हुआ? नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पास्टर जी ने बोला भाई क्या हुआ बता। नहीं, वो लोग जो मुझे तकलीफ देने आए थे, मेरी जबरदस्ती साइन करने के लिए आए थे, वो चले गए सब। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वो सब लोग अपने घर पे वापस लौट गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको वचन देगा, पवित्र आत्मा आपके लिए लड़ेगा, वो आपका एडवोकेट है। आप कोर्ट का सीन देखते हो, सामने कौन है? शैतान आपको दिन रात एक्यूज करता रहता है, आपके विषय में बुरी चीजें परमेश्वर को बोलता रहता है। जज कौन है? परमेश्वर। इसने ये किया है, इसने वो किया है, इसने ये किया है। और किसके बारे में बोलता है? आपके बारे में। आप कटहरे में खड़े हो तो पवित्र आत्मा आपका एडवोकेट बन के खड़ा हो जाता है। हालेलुया, आमेन। और हम जज पिता परमेश्वर है, एडवोकेट सिर्फ एक ही बोलेगा, यीशु ने इसके पाप धो लिए हैं, फिनिश, केस खत्म। जब यीशु का लहू आपके ऊपर आता है, परमेश्वर बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मैं इसको बाइज्जत बलि कर रहा हूं क्योंकि मेरे पुत्र यीशु ने इसके सारे पाप धो दिए हैं। हालेलुया, आमेन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते जाओ। यीशु ने अपने आपको उद्धार फ्री में मिला है, वो गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन आपको फ्री मिला है, ओके। पर वो सस्ता नहीं है, यीशु ने अपनी जान दी है, ओके, आपके उद्धार के लिए। अपना लहू अपने शरीर को तोड़ा है, तो हमको उसके उद्धार को हल्के से नहीं लेना है, ओके। हमको पवित्र जीवन जीना है जितना हो सके। और जब हम गिर जाते हैं, हमें वापस से परमेश्वर के पास आना है। हमें हमारी जो गलती हुई है हमसे, हमें कन्फेस करनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर हमने ये पाप किया, हमें क्षमा कर। परमेश्वर कहता है अगर तुम अपने पाप को कन्फेस करोगे, अगर तुम अपने पाप बोलोगे मुझे, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। हालेलुया, आमेन। अब आता है लास्ट के 2 पॉइंट्स जो है, अब मैं उसके ऊपर आ रही हूँ, ओके। मैं ज्यादा अभी बढ़ने नहीं वाली हूँ, मुझे पता नहीं ये पॉइंट्स रिवाइज करने का मन हुआ आपको बताने का, ओके। अब 2 पॉइंट्स पे मैं आने वाली हूँ। ही इज योर स्ट्रेंथनर। स्ट्रेंथनर मतलब वो मजबूत करने वाला है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहता है, वो एक चीज जो आपको करता है, वो आपको मजबूत करता है। हालेलुया, आमेन। कई बार ऐसे वक्त आता है, देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील वीक एंड यू फील यू कांट गो अहेड, एट दैट टाइम यू टेक द स्ट्रेंथ फ्रॉम द होली स्पिरिट। एक वक्त आपके जीवन में आता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अब आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी, मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मुझे परमेश्वर की मदद की जरूरत है। और आप इतने थके हुए होते हो, इतने निराश हुए होते हो, क्योंकि शैतान ने आपको इतना निराश किया होता है कुछ चीजों को लेकर। आप इतने थके हुए होते हो, निराश होते हो, दुखी होते हो, आप बोलते हो बस बाबा बस, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। और यही समय आता है कि बहुत सारे लोग जिनके पास यीशु नहीं है, वो सुसाइड करते हैं। समझ में आ रहा है? वो लोग सुसाइड करते हैं। एक चीज ध्यान में रखो, आज आपके पास यीशु है, इसलिए यीशु आपको संभाल रहा है, आमेन। एक एक दिन आपका जा रहा है, आप यीशु को धन्यवाद दो। बहुत सारे लोगों ने उड़ी मार दी है, सुसाइड कमिट कर लिया है, पर आज आपके पास यीशु है। आज जब आप दुखी होते हो ना, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, वो आपको सामर्थ्य देने लगता है। आप उसकी सेवकाई को सिर्फ समझो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप उसकी सेवकाई ले सकते हो, आप उसका सामर्थ्य ले सकते हो। यशायाह 11:2 में कहता है, उस पुत्र में यहोवा की आत्मा होगी, वह आत्मा विवेक, समझबूझ, मार्गदर्शन और शक्ति की आत्मा होगी। वह आत्मा इस पुत्र को यहोवा को समझने और उसका आदर करने में सहायता देगी। ये आत्मा कौन सी होगी? शक्ति की आत्मा होगी। हालेलुया। जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, वो शक्ति का आत्मा है, वो आपके आत्मा में बल देगा। हालेलुया। इंग्लिश में बोल रही हूँ, आइज़ाया 11:2, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड फियर ऑफ द लॉर्ड। स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट, माइट मतलब ताकत की आत्मा, सामर्थ की आत्मा।
वो सामर्थशाली परमेश्वर पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जी उठाया, वो आपके अंदर रहता है। आपका आत्मा कभी कभी थक जाता है, आप निराश हो जाते हो, आप बोलते हो बस बाबा बस, अब मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, अब मैं क्विट करने वाली हूँ सब कुछ। उस टाइम पे आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ लेने की जरूरत है। और वो सामर्थ आपके अंदर कब आएगा? जब आप पवित्र आत्मा की सेवकाई लेना सीखोगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? मैं आपको बोल रही हूँ, आप प्लीज आपके वीडियोस ऑन रखिए प्लीज। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग काम में हो, अगर आपके बिजी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या जो भी है, आप आपका वीडियो ऑफ रखिए, ओके। बट अगर आप काम में नहीं हो, प्लीज ऑन कीजिए आपका वीडियो, ओके। मैं आपका हर एक लोगों का फेस देखना चाहती हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आमीन। मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आगे आपको जब भी ताकत की जरूरत पड़ेगी तो आप ये वचन याद रखना, इफिसियो 3:16, एफिशियंस 3:16, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his spirit in the inner man। मतलब हिंदी में क्या है? मैं प्रार्थना करता हूं कि वह महिमा के अपने धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी व्यक्तित्व को शक्ति पूर्वक सुदृढ़ करे। अपनी आत्मा के द्वारा मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी व्यक्तित्व, तुम्हारा भीतरी व्यक्तित्व मतलब तुम्हारा आत्मा को शक्ति पूर्वक सुदृढ़ करे। जब पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो आपको उसका सामर्थ देगा, तो आप कितने भी तकलीफ में क्यों ना हो, आप स्ट्रांग बनोगे। आप कोई भी चट्टान के जैसे क्यों ना कोई आपके सामने प्रॉब्लम खड़ा हो, आप स्ट्रांग हो जाओगे, आप निराश नहीं होगे, आपके अंदर बल रहेगा, आप यीशु के पीछे चलोगे, आप यीशु के ऊपर विश्वास रखोगे सारी चीजों में। हालेलुया, समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपको ये विश्वास रखना है कि कितना भी पहाड़ जैसे मेरे सामने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अगर पवित्र आत्मा की सेवकाई अगर मैंने लेना सीख गई मैं, तो मुझे पहाड़ का प्रॉब्लम भी छोटा नजर आने लगेगा, क्योंकि वो आपको सामर्थ से भरेगा। पवित्र आत्मा सामर्थ है, और जब उसका सामर्थ आपके ऊपर आएगा, आप बड़े बड़े चीजों को फाड़ के आगे जाओगे, बड़े बड़े कठिन समस्याओं को फाड़ के आगे जाओगे। आपको वो प्रॉब्लम्स कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। वो मैं इतना सामर्थ, इतना बल देगा परमेश्वर आपको कि आपको प्रॉब्लम्स लगेंगे ही नहीं। राई के दाने जितना आपको आपका प्रॉब्लम लगेगा। हालेलुया, आमेन। मैं आपको लिटरली मैं आपको प्रोत्साहन करूंगी कि अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ टंग्स है, अगर आप अन्य भाषा में बात कर सकते हो तो प्लीज अन्य भाषा में बात कीजिए, क्योंकि अन्य भाषा पवित्र आप डायरेक्टली परमेश्वर से बात करते हो, ठीक है। और आपको पवित्र आत्मा, और क्योंकि ये लैंग्वेज जो है, ये अन्य भाषा, ये डायरेक्टली परमेश्वर से कनेक्ट होने का जरिया है, ओके। जब आप अन्य भाषा में बात करते हो, आपका आत्मा और स्ट्रांग होते जाता है, और स्ट्रांग होते जाता है। हालेलुया। अगर किसी के पास ये गिफ्ट नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे एक दिन हम पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स के लिए या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए हम एक सेशन सिर्फ उसी के लिए रखेंगे। और मैं प्रेयर करूंगी कि जिन जिन लोगों को अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है, मैं प्रेयर करूंगी कि वो आपको मिल जाए। हालेलुया। पर मैं एक आपको चीज़ पहले भी एक बोलना चाहती हूँ, अगर आपने यीशु को अपनाया नहीं है तो आप यीशु को अपनाओ, क्योंकि वो शुरुआत की स्टेप है, ठीक है। मैं बाद में आपको क्या स्टेप्स है क्या नहीं वो बताऊंगी, ये मुझे बताना था, वो जो मैंने बताया है। आगे और एक है पॉइंट
स्टैंड बाय मतलब अतिरिक्त मतलब सी वो पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। मैं आपके लिए बड़बड़ कर रही हूँ क्या? सब लोगों ने ऑफ कर दिया है अपना ये। मैं चाहती हूँ प्लीज अपने स्क्रीन्स ऑन कीजिए, प्लीज अपने स्क्रीन्स ऑन कीजिए। हल्के से मत लो इन चीज़ों को प्लीज़। जो भी है आपकी स्क्रीन ऑन कीजिए, मुझे देखना है। हां येस, ललिता ताई तुम्ही पण तुमचं स्क्रीन ऑन करा। येस, सी वो अतिरिक्त मतलब एक चीज ये है कि वो आपके लिए रेडी रहता है, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। कौन? पवित्र आत्मा। जब कोई समस्या अचानक खड़ी हो जाती है, वो तैयार रहता है आपकी मदद करने के लिए। अगर कई बार आपको पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। कई बार अचानक हमें न्यूज़ आ जाती है कि कोई ये गुजर गया, कोई वो गुजर गया, और हमारे लिए बहुत दर्दनाक चीज़ वो होती है कि कोई गुजर गया। उस टाइम पर हमें ये ध्यान रखना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा। वो आपको अनपेक्षित समय के लिए तैयार करता है। वो आपके आत्मा को तैयार करेगा, मजबूत करेगा वो चीजों को फेस करने के लिए। समझ में आ रहा है? अगर कहीं लॉस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ तकलीफ हो गई, आपको जान देने की जरूरत नहीं है, आपको सुसाइड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, और पवित्र आत्मा आपको उस टाइम पर आपको वो सांत्वना देगा, आपको मदद करेगा, आपको सलाह देगा, आपको वो गाइड करेगा। वो सिर्फ रेडी रहता है कि मैं कब आके तुम्हें मदद करूं। हालेलुया, वो आपको मदद करेगा, वो आपके लिए गाइड बनकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे कई बार जब अपने को हमें ऐसी कोई न्यूज़ आती है, जब हमने कभी अपेक्षा नहीं किया होता है, और वो न्यूज़ हम सुनते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, डर जाते हैं, अब कैसे होगा। बट उस टाइम पे पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपको सांत्वना देगा, और आपको बताएगा आपको क्या आगे करना है, और आपको उस सिचुएशन से बाहर लेकर आएगा। आपका जब आत्मा और मजबूत हो जाएगा, वो आपके आत्मा को मजबूत करेगा। तब मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपके सामने कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो, आप उस सिचुएशन को, उस चट्टान को फाड़ कर आगे जाओगे। विश्वास रखो मेरी बात। अगर आप जो मैं बोल रही हूँ वैसा करो, आप प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर का वचन पढ़ते रहो, जितना हो सके आप परमेश्वर के संगति में बने रहो। जितना संगति में आप बने रहोगे, पवित्र आत्मा आपको उतना ही भरता जाएगा, और जितना आपके अंदर अभिषेक आएगा, आपके काम आसानी से होने लगेंगे। पावर एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े चीजों को फाड़ देती है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ, अभिषेक है, तो आपके सामने कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो फाड़ देगा वो प्रॉब्लम को, और वो आपको आगे लेकर जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखो। इसलिए मैं बोल रही हूँ अभिषेक में बढ़ना जरूरी है, और अभिषेक में आप तभी बढ़ोगे जब आप अपना समय परमेश्वर को दोगे, वचन पढ़कर, स्तुति आराधना कर कर, प्रार्थना करके, ये सारी चीजें करके। हालेलुया। ये मेरा 7 पैराक्लेटोस, जो मैंने 7 फंक्शंस हैं पवित्र आत्मा के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा वो क्या है, कौन कौन है। वो मददगार है, सलाहकार है, वो पहले कंफर्टर है, दिलासा देने वाला। दूसरा हेल्पर है, मददगार है। थर्ड काउंसलर है, वो आपको सलाह देता है। चौथा वो इंटरसेसर है, वो मध्यस्थी करता है। पांचवा वो एडवोकेट है, हमारा वकील है। छठवा स्ट्रेंथनर, मजबूत करने वाला है हमें। और स्टैंड बाय, अतिरिक्त। हालेलुया, आमीन। सो वो आपके साथ है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, आमीन। और आपको उसकी सेवकाई लेनी है। अगर आप मुझे बोलो, अगर मैं आपको पवित्र आत्मा के विषय में अगर सिखाऊंगी ही नहीं, तो आप मुझे बोलो कैसे। अगर मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में अगर सिखाऊंगी ही नहीं, तो क्या आप उसकी सेवकाई ले पाओगे? आपको अगर पवित्र आत्मा क्या है वही पता नहीं है, तो क्या
उसकी आप सेवकाई ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, राइट? आपको पवित्र आत्मा के बारे में मैं इसलिए सिखा रही हूँ कि आपके बुरे टाइम पर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार लेट आ सकते हैं आपको मदद करने के लिए, पर आपके साथ जो हमेशा रहता है पवित्र आत्मा, वो आपके अंदर है। वो आपसे बात करेगा कि आपको क्या करना है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज आपको बोलना चाहती हूँ कि जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आप उसकी बात को सुनो और वो चीजें करो, क्योंकि उसमें बुद्धि और ज्ञान है। मैंने कहा यशाया 11:2, पवित्र आत्मा को बुद्धि, ज्ञानी और सामर्थी कहा गया है, सलाहकार कहा गया है। ओके, तो वो ज्ञान जो आपको देगा ना, आप उसके ज्ञान को पकड़ लो, आपका भला होगा। आप अगर पवित्र आत्मा के बारे में डाउट करोगे ना, अरे ये ऐसा कैसा हो सकता है, तो आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। भले अगर आप गलती भी हो जाए ना आपसे पवित्र आत्मा की आवाज सुनने में, कोई बात नहीं। देखो, एक कैशियर होता है, बैंकर, बैंक में ना कैश जो नोट गिनता है, पता है आपको? कैश वो गिन गिन के, रोज उसका काम क्या है? गिनना है, गिनना है, गिनना है, गिनना है, गिनना है। वो गिन गिन के इतना मास्टर बनता है ना कि अगर एक गलत नोट भी आ गई ना तो वो तुरंत पकड़ लेता है। तुम गलत नोट बीच में डालो और वो गट्ठा कैशियर को दो, वो गिनेगा। जब वो गिनेगा ना, वो तुरंत पकड़ लेगा वो जाली वाली नोट, गलत नोट। क्यों? क्योंकि उसको हर दिन नोट गिनने का आदत है। वो रोज फील करता है नोट कैसे है। जब एक गलत नोट उसके हाथ में लगती है ना, और उसे समझ में आता है कि भाई ये नोट तो मेरे हाथ में कुछ अलग लग रही है, तब क्या होता है? वो उसको बाहर निकालता है। आप जब रोज 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 परमेश्वर के साथ बातें करोगे, बातें करोगे, बातें करोगे, बातें करोगे, बातें करोगे, आपको पता चलेगा परमेश्वर का आवाज कैसा है। आपके मम्मी को बुलाने के लिए, आपके हस्बैंड को बुलाने के लिए, अगर वो आपके हस्बैंड या आपकी मम्मी या आपका भाई बहन अगर पीछे से भी आपको आवाज देता है, आपको तुरंत समझ में आता है कि ये मेरा मम्मी का आवाज है, मेरा पापा का आवाज है, मेरा भाई का आवाज है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका आवाज आप रोज सुनते हो। जब पवित्र आत्मा का आवाज आप रोज सुनने लगोगे ना, फिर आपको समझ में आएगा। जब शैतान बोलेगा तब आपको समझ में आएगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये पवित्र आत्मा ऐसे बात ही नहीं करता, क्योंकि आपको उस पवित्र आत्मा की आदत हो गई है। रोज गिनता है, रोज गिनता है, रोज गिनता है नोट, रोज गिनता है, रोज फील करता है उस नोट को। रोज फील करो परमेश्वर को, रोज आत्मा में भरते जाओ परमेश्वर के साथ। आपको तुरंत समझ में आएगा ये परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। पहले पहले गलती होगी, पहले पहले गलती होगी, पहले पहले जब वो कैशियर नोट देखता होगा उससे भी गलती हुई होगी, पर करके 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 अब इतना वो मास्टर हो गया है, अब तुरंत जाली वाली नोट निकाल देगा, एक हाथ घुमाएगा तुम्हें। वैसे ही जब आप रोज परमेश्वर के साथ बातें करते हो, बातें करते हो, बातें करते हो, प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, स्तुति आराधना करते हो, ये सारी चीजें आपको मजबूत करती है। पवित्र आत्मा के आपके जो सेंसेस है ना, एक्टिव हो जाते हैं पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए। आपका अंदर का आत्मा ट्यून हो जाता है। आपको पता है, आप जब रेडियो लगाते हो, रेडियो में खाड़ खाड़ खुड़खुड़ खुड़खुड़ आवाज आने लगता है, आप क्या करते हो? उसका फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, है कि नहीं? आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, तब रेडियो का आवाज 107, 94.5 FM, जो कोई भी है, 97.5 FM, जो भी FM है वो लगता है कि नहीं? आपका आत्मा में एंटीना है, एंटीना। ये अभी नॉर्मल एंटीना की बात नहीं कर रहा, सब लोग सोचेंगे अरे आत्मा में एंटीना होते हैं। नहीं, आपका आत्मा में, आत्मा के कान को ट्यून करते जाओ, ट्यून करते जाओ, ट्यून करते जाओ। जब वो कान ट्यून हो जाएंगे ना, जो पवित्र आत्मा का आवाज आएगा ना, तुरंत वो आवाज को पकड़ लेगा। हालेलुया। और वो ट्यूनिंग कैसा होता है? रोज 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 परमेश्वर से बात कर करके कर करके कर करके वो होता है। और एक चीज मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, वचन को सुनना काफी नहीं है, उस पर अमल करना जरूरी है, उस पर काम करना जरूरी है। सिर्फ वचन सुनो 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 नहीं,
वचन जो सुना है वो अपने जीवन में डालो, तब काम करना शुरू होता है। हालेलुया। अगर आज पवित्र आत्मा के बारे में आप सुन रहे हो तो आपको आगे पता होना चाहिए, अरे हाँ, ये सेवकाई मेरे लिए है, ये मैं पवित्र आत्मा की सेवकाई अपने जीवन में ले सकता हूँ। हालेलुया, आमीन। मुझे आपको मजबूत होना है। बाइबल पढ़ के, वचन पढ़ के आपको वचन में घुसना है, प्रार्थना में जाना है, उपवास प्रार्थना भी करना है। हालेलुया, तब आप स्ट्रांग होते जाओगे। और मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरे लिए भी बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे भी बहुत इतने काम, मुझे भी बहुत सारे काम बढ़ने लगे हैं कि नहीं, मुझे भी थोड़ा हमारे जो बाइबल का जो टाइम है, ये टाइम है, मुझे सब एडजस्ट करना पड़ता है। मैं आपको भी ये कहूँगी कि आप एक टाइम रखो, ये टाइम में आपको बाइबल पढ़ना है, ये टाइम में आपको प्रार्थना करना है, ये टाइम में आपको ये करना है, और वो टाइम को स्टिक रहो, वो टाइम को पकड़े रहो। ओके, कोशिश करो कि वो टाइम अगर आपका है तो वो टाइम पे आपको वही करना है और दूसरा कुछ नहीं। इसका फ़ोन आएगा, उसका फ़ोन आएगा, उसका फ़ोन आएगा, मैं इसमें से बहुत जूझ रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था। अभी आगे परमेश्वर एक नया लेवल पे लेकर जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही है। आपको लगता है मैं सिर्फ संडे को वचन ले रही हूँ, पर आपको पता नहीं है पीछे एक हफ्ते में इतने सारे काम होते रहते हैं, आपको नहीं पता। तो मुझे भी वो टाइम को स्टिक कर रखना है। मैं नहीं रख पाती हूँ पर मुझे रखना है, क्योंकि ये डिसिप्लिन अगर हमारे जीवन में आएगी, हमारा ही भला होने वाला है और किसी का नहीं। हालेलुया। आप आपके जीवन में एक डिसिप्लिन रखो। सुबह 7 बजे उठना है, मुझे 7 बजे उठ के प्रेयर को बैठना ही है, या मुझे 8 बजे उठ के प्रेयर को बैठना ही है, या कौन सा टाइम आपको लगता है कि नहीं, सुबह सुबह पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को दो कि ये समय मुझे परमेश्वर को देना है, मुझे उठना है सुबह, मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे 1-2 घंटे तो एटलीस्ट एक घंटा बाइबल के लिए, 1 घंटा प्रेयर के लिए, या आधा घंटा प्रेयर के लिए और आधा घंटा और कुछ करना है आपको स्तुति आराधना, तो उसके लिए मुझे देना ही है। आपको जानना है आपका टाइम बेस्ट कौन सा है, वो आपको चुनना है और उस टाइम पे आपको ये सब करना है। ये आपको मदद करेगा आपके फ्यूचर के लिए। आज का जो प्रिपरेशन टाइम है, आज का जो आपका मेहनत करने का समय है, मैं आपको लिख के देती हूँ, ये समय कभी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के लिए जो भी चीज़ें करते हो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। प्रार्थना करते हो व्यर्थ नहीं जाएगी, स्तुति आराधना करते हो व्यर्थ नहीं जाएगी, वचन पढ़ते हो व्यर्थ नहीं जाएगा, पैसे बो रहे हो परमेश्वर के मिनिस्ट्री में व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। लिख के रखो ये बात मेरी, व्यर्थ नहीं जाएगा। आज आप पैसा दे रहे हो, आज आप प्रार्थना कर रहे हो, आज आप बाइबल पढ़ रहे हो, एक वक्त आएगा जब आपका समय दिया हुआ, आप इतना परमेश्वर आपको ट्रेन करेगा कि कल आप उठ के आपके जीवन में अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको सच में परमेश्वर की ज़रूरत है, आप उसको सुसमाचार दे पाओगे। आपका रविवार का वक्त खाली नहीं जा रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है? आप ये रविवार को आप सब काम छोड़ के आप वचन सुनने को बैठ रहे हो, ऐसे ही नहीं है। एक वक्त आएगा जब आप लोगों को सुसमाचार दोगे, उनका लाइफ आपके वजह से चेंज होगा। हालेलुया। वो लोग आपको धन्यवाद देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको सुसमाचार दिया, उनका जीवन बदला, और आज जो उनका जीवन जो इतना बुरा चल रहा था, पवित्र आत्मा यीशु उनके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आएगा और उनका जीवन बदल जाएगा। और ये क्यों होगा पता है? क्योंकि आपने जो रविवार का समय दिया है ना, मध्यस्थी प्रार्थना का समय दिया है ना, उसके वजह से वो होगा। तब आपको याद आएगा जब आपको लोग आके आपका हाथ बढ़ाएंगे, आपको ऐसा हाथ पकड़ेंगे, अरे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, अरे हमको तुमने यीशु के बारे में बोला। तब आपको ये दिन याद आएंगे, ये रविवार को बैठना, ये मध्यस्थी प्रार्थना अटेंड करना। आज अगर मैंने वो ये रविवार को वचन नहीं सुना होता, मध्यस्थी प्रार्थना अटेंड नहीं की होती, मुझे इतना ज्ञान नहीं प्राप्त होता और मैं ना दूसरे को मदद कर पाता। पर आज क्योंकि मैं अटेंड कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं बढ़ते जा रही हूँ,
और मैं लायक बन रही हूं कि मैं किसी को, दूसरे लोगों को मदद कर सकूं। हालेलुया। आप याद करो वो समय जब आप यीशु में नहीं थे, आप कितने टेंशन में होते थे, है कि नहीं? आज आपके अंदर यीशु आ गया है तो आपका जीवन बदला है कि नहीं? कितने लोग हाथ ऊपर करो। कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं मेरा हाथ जीवन नहीं बदला है? नहीं, मुझे अब, मैं पहले से ही फील करती हूँ। ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा कितने लोगों को लग रहा है मेरा जीवन नहीं बदला है? वो हाथ ऊपर करो। जिनको लगता है उनका जीवन बदला है, सिर्फ हाथ ऊपर करो। यीशु आने के बाद आप गुस्सा होते थे, अभी आपका गुस्सा होना बंद हो गया है। आप पहला चिड़चिड़ करते थे, अभी चिड़चिड़ होना बंद हो गया है। आप अभी आप बहुत ज्यादा शांत हो गए हो, है कि नहीं? ये किसने किया आपको? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। पहला आपको बीमारी रहती थी, इसलिए बहुत चिड़चिड़ होती थी, अभी आपकी बीमारी गई। अभी आप उतने बीमार नहीं हो, अब आपके अंदर उतनी बीमारी नहीं है, आपके अंदर उतना वो रोग नहीं है, आप खुश हो। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं आज आपको नया कुछ सिखाने वाली थी, पर मुझे लगता है कि अगर इतना टाइम नहीं अपने पास, हम लोग नए नेक्स्ट वीक में आपको पवित्र आत्मा के बारे में और सिखाने वाली हूँ। क्या आपको सच में, मुझे आज बताओ, आज मैं थोड़ा टाइम लेके आपसे बात करने वाली हूँ। आप सच में मुझे बताओ, पवित्र आत्मा के बारे में सीखकर आपको थोड़ा भी आपको सामर्थ मिल रहा है? मिल रहा है आपको सामर्थ? आपको ऐसा लग रहा है कि यस, मैं कुछ सीख रही हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ? यस, ओके, गुड। यू नो, पवित्र आत्मा के बारे में इतना सब कुछ पता होना बहुत बड़ी बात है, यू नो। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बेस्ट देना चाहती हूँ। मैं जितना मुझे आता है मैं उतना आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप उतना सीखो, क्योंकि जितना आप पवित्र आत्मा को जानोगे, मैं आपको बोल रही हूँ, उतनी लाइफ आपकी बेटर होते जाएगी, उतनी लाइफ आपकी बहुत अच्छी होते जाएगी। हालेलुया, आमीन। अब मैं नेक्स्ट वीक क्या सिखाने वाली हूँ मैं बोल रही हूँ। आज तक, अभी ठीक है, चलो, पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? चलो बोलो, पवित्र आत्मा किधर रहता है? ए बाबा, बोलो रे बाबा, कोई तो बोलो, सब लोग माइक ओपन करो। हाँ हाँ, बोलो, चलो। हाँ, किधर? अंदर, प्राण के अंदर, आत्मा के अंदर, हाँ, प्राण के अंदर। अभी मुझे पवित्र आत्मा की सेवा का ही लेना शुरू करना पड़ेगा भाई। दिलासा दो पवित्र आत्मा मुझे। मुझे दिलासा दो। अरे आज मैं आपको सवाल पूछने से पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा अभी मुझे सामर्थ, शक्ति, सब कुछ दे दो, क्योंकि मैं बहुत भयानक लेवल पे खड़ी हूँ अभी। अब बहुत आगे मेरे को बहुत अच्छे आंसर्स मिलते हैं। ओके, पवित्र आत्मा आपके किधर रहता है बताओ? पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा के अंदर रहता है पवित्र आत्मा। ओके, पवित्र आत्मा कब आता है हमारे अंदर? जब हम विश्वास करते हैं यीशु पे, विश्वास करते हैं और मुख से बोलते हैं। एक ही चीज, पवित्र आत्मा हमारे अंदर तब आता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम उद्धार की प्रार्थना बोलते हैं। जब हम उद्धार की प्रार्थना बोलते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। हालेलुया, ओके। पवित्र आत्मा दो तरीके का होता है, एक तो हमारे अंदर और हमारे ऊपर। अभी तक हमने हमारे अंदर हमने वही सुना है। नेक्स्ट वीक से हमारे ऊपर कैसे आता है वो हम सुनने वाले हैं। हालेलुया, नो इश्यूज दीक्षित। ओके, समझ में आ रहा है? सी, पवित्र आत्मा, आज हमने कितनी सेवकाई सीखी पवित्र आत्मा की? 7। कितनी? 7 ना? 7। और 7 सेवकाई हमें ब्लेस करने के लिए या हमें श्राप देने के लिए? हमें ब्लेस करने के लिए। ब्लेस करने के लिए, वेरी गुड। अच्छा, मुझे 7 सेवकाई एक एक नाम लेके बताओ, चलो। हाँ, पवित्र आत्मा क्या क्या? एक हमेशा एक ही मत बोलो यार, बाकी लोगों को पता नहीं, वो लोग मस्त आराम से बैठे हैं। हाँ, तू रुक अभी।
हाँ आकाश तू बोल, बिंदास बोल, घाबरू नको. हाँ हेल्पर, वकील, सामर्थ देने वाला. यस. और अतिरिक्त स्टैंड बाय है कि नहीं, मजबूत करने वाला. मजबूत बनाता है हमें, बराबर कि नहीं. हालेलुया, आमेन. ये पैराक्लेटोस ये शब्द जो है वो ग्रीक शब्द है. ओके. और इसका मतलब है साथ सेवकाई. पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आकर रहता है वो हमारे अंदर 7 चीजें करता है, पर हमें उसकी सेवकाई लेनी है. ओके. हमें बोलना है पवित्र आत्मा को, हमें उससे बात करनी है, तब पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगेगा. ओके. समझ में आ रहा है? Yes. सबको समझ में आ रहा है? Yes. वेरी गुड. पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपको ब्लेस करने के लिए दिया है, आपको श्राप देने के लिए नहीं, आपको आपके लेवल से उठाने के लिए दिया है. जब मुझे बताओ, कई बार हमें प्रार्थना नहीं होती है तो हमारे लिए क्या करता है पवित्र आत्मा? मध्यस्थी करता है. क्या करता है? उसके 7 सेवकाई में एक सेवकाई है वो. मध्यस्थी करता है. यस. पवित्र आत्मा जब हमें प्रार्थना नहीं जम रही है, हमें बोलना क्या है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर इतना दुख भरा पड़ा हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तब पवित्र आत्मा हमारी मध्यस्थी करता है हमारे लिए. Yes. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. वेरी गुड. और जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? पवित्र आत्मा के एक सेवक है, क्या कर, हाँ यस, सलाह देता है, गाइड करता है, हमारी मदद करता है. हालेलुया. वो कब करेगा? जब हम पवित्र आत्मा से बात करेंगे तब, अब हम पवित्र आत्मा में भरेंगे तब. आमेन. तो आज हमने 7 पैराक्लेटोस की सेवकाई सुनी है. लास्ट के 2 पे मैंने स्ट्रेस किया है आज. ठीक है. मैं सारों को म्यूट कर रही हूँ अभी. चलो आपकी एग्जाम हो गई, वेरी गुड. सब लोग पास हो गए, अच्छा है बाबा, मेरे को धक्का नहीं लगा. ना देखो, नहीं दे लाओ. मैं आपको नेक्स्ट हफ्ते हम क्या करने वाले मैं बताने वाली हूँ. मैं आपका हमारा प्रचार यहीं पे समाप्त कर रही हूँ. नेक्स्ट हफ्ते हम परमेश्वर के बारे में सीखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा ऊपर से जो आता है उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं. ओके. और वो क्या होता है वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं. और इससे क्या, इसका फायदा क्या है? हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा रहता है और हमारे ऊपर से भी आता है. तो हमारे अंदर जो रहता है उसके फायदे हमने देख लिए, पर जो हमारे ऊपर आता है उसके क्या फायदे हैं वो हम देखेंगे धीरे धीरे. हालेलुया. समझ में आ रहा है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीक. ठीक है. मैं आपको एकदम से सब खाने के लिए नहीं देने वाली हूँ. ठीक है. मैं धीरे धीरे जाने वाली हूँ, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का टॉपिक है. हमको पकड़ना है, हमारे अंदर लेना है और आगे बढ़ना है. आमेन. ओके. और मैं ये अगले हफ्ते या हम लोग डायरेक्टली 1 तारीख को प्रभु भोज लेंगे. डायरेक्टली 1 तारीख को प्रभु भोज लेंगे. ठीक है. इस हफ्ते, इस महीने नहीं हुआ, हम डायरेक्टली 1 तारीख को प्रभु भोज लेंगे. ठीक है. तो 1 तारीख को मैं मैसेज डाल के रखूंगी, आपको प्रभु भोज के लिए रेडी रहना है. ठीक है. सिर्फ वही लोग प्रभु भोज लेंगे जिनका बपतिस्मा हुआ है. जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है वो लोग प्रभु भोज में नहीं पार्ट ले सकते. ठीक है. आपको निराश नहीं होना है. मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ और फिर बाद में आपसे जूम पे बात करती हूँ. परमेश्वर यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर वचन के लिए. प्रभु जो तूने हमें दिया, ये वचन उनके हृदय में जाए, कार्य करे और परमेश्वर उनके जीवन से महिमा लाए. प्रभु ये वचन 2-धारी तलवार के समान उनके जीवन में जाए प्रभु, और 100 गुना फल लाए प्रभु. परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, इन्हें मदद कर, इन्हें सलाह दे, इन्हें
इनके लिए तू अतिरिक्त रहे प्रभु, ताकि जब भी ये ऐसी चीज़ें से गुजरे जो उनके लिए कठिन है परमेश्वर, तू उनको गाइड कर, लीड कर कि वो कैसे आगे बढ़े प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ उन्हें तू दिलासा दे प्रभु, उनकी मदद कर प्रभु, उनके लिए एक वकील तू बन, और तू है प्रभु, और वो हम सेवकाई तेरे लेने वाले हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वचन को तूने हमें दिया प्रभु, इस वचन का खुलासा तूने हमारे सामने किया कि पवित्र आत्मा हमारे लिए साथ सेवकाई करता है और वो हमारे भले के लिए दिया गया है। हम इस वचन को रिसीव करते हैं और आगे जाके कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम ये साथ सेवकाई को, पवित्र आत्मा के साथ सेवकाई को, हम सेवकाई को रिसीव करेंगे हमारे जीवन में और उसकी सेवकाई लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।